हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का 21st क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 ml, देन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ओके, पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, उस वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम 0.0018 ml है और वैसे ही हमारे पास 2 वाटर ड्रॉप हैं, तो उस 2 वाटर ड्रॉप में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आप देख लीजिए हमारे पास एक वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 2 वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम total is equals to 0.0018 into 2. It's going to be like 0.0036 ml. तो इतना हमारे पास क्या है, 2 वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम है। ठीक है, अगर हमारे पास वॉल्यूम आ गया है तो हम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द वाटर ड्रॉप। और आपको बता दूं जो वाटर की डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और बहुत बार ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द 2 ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1 ग्राम पर ml एंड the volume is 0.0036 ml. ml got cancelled and we are going to get 0.0036 gram. So this is going to be the mass of 2 drop of water. So once you are having the mass, you can calculate the number of mole. Number of mole is equals to mass of the sample, or you can say mass of 2 drop of water divided by molar mass of water, and the molar mass of water is 18 gram per mole. molar mass of water is 18 gram per mole, क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O। अब इसका आप मोलर मास निकालेंगे, इट्स गोइंग टू बी 18 ग्राम पर मोल। ओके, सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 0.0036 gram divided by 18 gram per mole. Okay, so once you are going to simplify this, you are going to get 0.0002 mole. Now we are having the number of moles that is present in 2 drop of water. अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गया, तो हम ये फार्मूला लगा के कि n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर, ये वाला फार्मूला निकाल के हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स एवोगैड्रोज नंबर। पुट द वैल्यू, अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी 0.0002 इंटू Na। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें वैल्यू पुट करके एवोगैड्रो नंबर की, सो इट्स गोइंग टू बी 0.0002 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट 12.044 into 10⁻19. So the capital N is going to be like 12.044 into 10⁻19. Okay, तो आप ऑप्शन मैच करिए, तो ऑप्शन A is the correct answer. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए 12.046 है, यहाँ पे 12.046 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे Na की वैल्यू ये लोग लिए हैं वो क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23।
है ना। जनरली आप बुक में देखेंगे तो ये वैल्यू लिखा रहता है, लेकिन फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन वी आर यूजिंग दिस वैल्यू। ओके, 6.022. Okay, so hope you got it. Thanks for watching and have a good day.